मैं तो कल शाम हॉल में ही समझ गया था कि कुछ ना कुछ होकर रहेगा। क्या बताऊं बेटा, इस घर की खुशियों को तो ग्रहण ही लग गया है। अम्मा इतनी दुखी मत हो, कभी तो दिन बदलेंगे। अच्छा भाभी ने कुछ बताया था कि कहाँ जा रही हैं? कुछ भी तो बोलकर नहीं गई। यहाँ तो उसकी तरफ का कोई रिश्तेदार भी नहीं है, और ये माधव, इसे तो कुछ भी परवाह नहीं है। उनकी एक सहेली है यहाँ पर, कल शाम को भी उनके साथ में थी। उनके दफ्तर फोन करके पूछता हूँ। हाँ बेटा, कुछ पता लगा? अच्छा अम्मा, रखता हूँ। शांति, इसे को छोड़ाकर ठीक से सुला दो। जी बहुत अच्छा। जाओ बेटी जाओ। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो प्रकाश, क्या बात है? हाँ हाँ, सुबह उनके वो मैनेजर का फोन आया था। हाँ, तुमसे क्या बात हुई? क्या? लेकिन वो पूरा ऑर्डर कैंसिल कैसे कर सकते हैं? अरे हम लोग आधा फर्नीचर बना चुके हैं। क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट देखा है? उसमें ऐसा क्लॉज है कि वो तब तो 45,000 डूब गए। माधव, हाँ मां। मैं बनारस जाना चाहूँ। क्यों? ये अब तुम्हें क्या हो गया? तेरे पास अब मेरा गुजारा नहीं। इस घर से मेरा भी दाना पानी उठ गया दिख है। लेकिन अम्मा, जिस तरह तूने गोपाल और बहू को घर से निकाला, उसी तरह मुझे भी धक्का दे दे। ये तुम क्या कह रही हो अम्मा? मैंने उन दोनों को घर से निकाला? वो तो उनके लक्षण ही ऐसे थे। बस कर माधव, ईश्वर से डर। अरे ये तो गोपाल की शराफत थी जो तेरी सुख शांति के लिए घर छोड़ गया। मेरा लाल ऐसा नहीं था जैसे लांछन तूने उस पर लगाए। और वो तुम्हारी चाहे थी? अरे वो तो इस घर के बड़े भाग थे जो ऐसी लक्ष्मी तुझे मिल गई। अब जब वो घर छोड़कर चली गई तो तू अपनी खैर मना। तेरी तो इस शहर में आकर बत्ती मारी गई। अरे जिससे तूने वो गंदी बातें अपने मुंह से निकाली, उस दिन बहू ने मीरा को मुझसे मिलवाने के लिए घर बुलाया था। तेरे गरम मिजाज की वजह से सब कुछ तुझसे छुपा कर रखा। जरूर तेरे पालने में ही कहीं दोष रहा होगा जो तुझ जैसा पत्थर। अरे मिश्रा, आओ आओ भाई, बैठो। कहो कैसे आना हुआ? आज सुबह का अखबार पढ़ा तो भाभी जी के फंक्शन की न्यूज़ पढ़ी। शोरूम फोन किया तो पता चला तुम गए नहीं। ये माजरा क्या है? बताता हूं। मैं पूछता हूं, जब तुम्हें अवार्ड लेना ही नहीं था तो वहां जाने की जरूरत क्या थी? अरे इतनी लंबी चौड़ी बातें करने का शौक है तो जाओ कहीं नेतागिरी करो। या घर गृहस्थी में क्या कर रही हो? देखिए मेरा जी ठीक नहीं है, मुझे तैश मत दिलाइए। अगर मेरा मुंह खुल गया ना। हाँ हाँ कहो, क्या कहना बाकी है? कोई कसर रह गई है क्या? मुन्ना सो नहीं पा रहा है, मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर आप समझ पाते ना तो। हाँ जी,
हमारे में इतनी बुद्धि कहां जो आपकी बातें हमारी समझ में आ सके। तुम अपने आगे किसी को कुछ समझो तब ना। पता नहीं वहां क्या क्या अनाप शनाप बातें कर रही थी। अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर तुम्हारी इस बड़ाईगिरी में फंस गया और उसका तुमने मुझे यही नाम दिया। वहां सैकड़ों लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की। देखिए, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। आपने नौकरी मेरे लिए नहीं छोड़ी, आपको पकी पकाई मिल गई और आपने मौका हथिया लिया। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं अपने बल पर खड़ा हो गया तुम्हारा तारा। जरा सी शोहरत क्या मिल गई। मत भूलो कि पिछले 2 साल से मैं भी वही कह रही थी कि पिछले 2 सालों से आपने मेरे काम में सेंध लगाई, सब कुछ अपने कब्जे में करके मुझे सिर्फ अपनी हद से आगे मत बढ़ो तारा। मेरा स्वभाव तुम जानती हो। अगर मां तुम्हें इतना ही बुरा लगता हो तो यहाँ क्यों बैठी हो? वहां क्यों नहीं जाती जहां तुम्हारे कदरदान बैठे? आपने फिर वही शुरू किया। जब कहीं बस नहीं चलता तो घटियापन पर हाँ, मैं घटिया बेवकूफ हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तो यहाँ क्यों बैठी हो? चली क्यों नहीं जाती? आप ये मत भूलिए, ये फ्लैट मेरा है, मैंने बुक कराया था। लेकिन फिर भी अब ये घुटन और जिल्लत की जिंदगी मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। मैं जा रही हूँ। मुन्ना को हाथ मत लगाना। वो मेरा बेटा है, मेरे साथ ही जाएगा। मुन्ना कहीं नहीं जाएगा। मैं उसकी माँ हूँ, मेरा उस पर हक है। अगर हक जताना है तो कोर्ट में जताना, समझे? देखो भाई, मेरी समझ से भाभी जी को घर से बाहर निकालकर तुमने बहुत बड़ी नासमझी दिखाई है। मुफ्त में सलाह बांटना मेरा धंधा तो है नहीं, पर जब तुम सरकारी दफ्तर में मेरे साथ काम करते थे तो तुम्हारी बदलती हुई नेचर से मुझे बहुत हैरानी होती थी। क्या बताऊं यार, यहां बंबई आकर सब कुछ गड़बड़ हो गया, वरना लखनऊ में थे तब तो सब कुछ ठीक ठाक ही था। सारा दोष जगह का नहीं है, अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए। तुम नहीं समझोगे। शहरों का खेल बड़ा बेढंग होता है। शादी के जमाने से ही मैं तारा की दिल्ली के बैकग्राउंड से कुछ ऑब्सेस था। फिर यार लोगों ने भी डरा दिया। दिल्ली की पॉलिटेक्निक की लड़की से शादी कर रहे हो, जरा संभल कर। फिर तारा का बढ़ता हुआ बिजनेस मेरे लिए जैसे एक थ्रेट, एक टेरर सा बन गया। और अपने इस इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स से फ्री होने के लिए तुमने शेयर बाजार छान मारा, पर नाकामयाब रहे, जिससे भाभी को नीचा दिखाने और उनके काम को हथिया लेने की जिद और मजबूत हो गई। हाँ यार, ये सिर्फ शहर की ही नहीं, हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम है। हम जिन्होंने अपनी माओं को अपने पैरों पर खड़ा नहीं देखा, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट औरत को वाइफ की शक्ल में एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तुम ठीक कह रहे हो मिश्रा। आदमी को बीच बीच में अपने गिरेबान में झांकते रहना चाहिए। दोष हम खुद में होते हैं, पर ढूंढते हम दूसरों में हैं। अब सोच विचार छोड़ो और भाभी जी का पता लगाओ। मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं चलूं? हाँ। देखो, कोई जरूरत हो तो फोन करना। थैंक यू।
अम्मा, क्या है? अम्मा, तुम्हें पता है तारा कहाँ गई है? नहीं, मुझसे कुछ नहीं कह गई। ओफो, तो अब कहाँ ढूंढूं उसे इतने बड़े शहर में? मेरी बहन तो गोपाल से मिल ले। उसका फोन आया था, बहू की किसी सहेली के बारे में बता रहा था। माधव, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा। बड़ापन अकड़ने में नहीं, झुकने में होता है। लेकिन अम्मा, गोपाल ठहरा कहाँ है? वो होटल विराट बता रहा था। होटल विराट? हाँ। अच्छा। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र। तारा, घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। तारा, घर पर अम्मा, गोपाल सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। सोच लीजिए, अब मुझ में और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। बहुत सह चुकी हूं मैं। नहीं तारा, नहीं। तारा, मैं समझ रहा हूं तुम क्या कह रही हो, क्या कहना चाहती हो, और अम्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बहुत डांट खाकर आ रहा हूं उनसे। लो तारा, संभालो अपनी इस कृति को। तारा, ये आकार भी तुम्हारा है और वो आकार भी। मुझसे अकेले नहीं संभलते। अरे 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 अरे, तारा, तुम्हें समझने में मैंने शुरू से ही भूल की थी। तुम घर जुटाती संवारती रही और मैं सच लगता है जैसे मैं तुम्हारे लायक ही नहीं था। लेकिन जिद भी तो मुझी में थी, जो मेरे छोटेपन से उपजी थी। तुम्हें छोटा करने और नीचा दिखाने के लिए मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं तारा। लेकिन उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। नहीं नहीं, मैंने तो ये सब कुछ अपने घर के लिए किया था। अगर कोई आकार हमारे बीच आ रहा है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा आकार। मेरी असली कृति, मेरा सपना तो हमारा ये बच्चा है। तारा, शायद तुमने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। दोनों ही आकार तुम्हारे हैं और इन दोनों में रूप और रंग तुम ही डालोगी। नहीं, हम दोनों मिलकर। मेरी बहू घर के आगे सारी खुशियां लौट आई हैं। आज मुझे लग रहा है कि मेरी भी दो बहुएं हैं। आज तो मैं सबको अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगी। अरे नहीं नहीं अम्मा, अब रहने दो, कल बेंगलोर भी तो पहुंचना है। चलो मीरा। कोई कहीं नहीं जाएगा। गोपाल, तुम होटल जाओ, अपना सामान यहाँ ले आओ, कुछ दिन यहाँ भी तो रहो। हाँ गोपाल, ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। ऐसे मौके पे तो एक ग्रुप फोटोग्राफ खिंचवाना चाहिए, क्यों? बिल्कुल, आप लोग सब खड़े हो जाओ, मैं कैमरा ले आता हूँ। हाँ जी, ये हाँ। अरे गोपाल, बबुआ को तो ले आ। हाँ हाँ। ये जाओ दादी के पास। बबुआ तो दादी की गोद में बैठेगा। रेडी?